हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीज में स्वागत है। माय नेम इज शंकर मौर्य। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 1 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पहला पार्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंपेरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। तो बच्चों, इस चैप्टर का नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्ज एंड मैग्नेट के बिहेवियर का। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेट। तो यहां पे स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चार्ज एंड मैग्नेट, चार्ज और मैग्नेट के बिहेवियर का स्टडी करेंगे। कोई चार्ज है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, या चार्ज मूव कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है तो करंट जनरेट हो रहा है। तो ये सभी स्टडी हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा, उसका स्टडी हम करेंगे तो वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें दो चैप्टर है एनसीईआरटी में। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये पहला चैप्टर है, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके फील्ड की स्टडी करेंगे। और सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये दो चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम स्टडी करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब दूसरा पार्ट है इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग चार्ज एंड डायनेमिक्स का मीनिंग मोशन। जब चार्ज मोशन में होगा तो हम वहां पे जो स्टडी करेंगे वो होगा आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसके पार्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। तो यहां पे इनका फिर से फर्दर क्लासिफाई करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि मोशन टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, या फिर क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, कंटिन्यू टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो बच्चों, जब हम चार्ज को यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे, चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो उसकी उसमें जो चैप्टर मिलेंगे आपको, चैप्टर 3rd and 4th and 5th, ये चैप्टर है, इनके नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो एनसीईआरटी में आपका ये चैप्टर है। एंड 4th चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चार्ज मूव करेगा, उसके वजह से मैग्नेटिज्म जो जनरेट होगा उसका स्टडी करेंगे। एंड 5th चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का हम स्टडी करेंगे। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं, उसका हम स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन। जब चार्ज कंटिन्यू टाइम के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाता जाएगा तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक चैप्टर नंबर 6 है, जिसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, टाइम के साथ करंट का जो डायरेक्शन चेंज होता है उसे हम अल्टरनेटिंग एसी एंड डीसी बोलते हैं। तो एसी करंट जो है ये हम पढ़ेंगे यहां पे। 8 नंबर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स, ये 8 नंबर चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों वेव को शो करे। तो ये है पूरा फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12th का ब्रेकअप। ये पूरे चैप्टर हैं, इस चैप्टर का हम स्टडी पार्ट 1 में करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। चार्ज क्या है, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब उसके इंटरनल प्रॉपर्टी, उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस
ड्यू टू विच a body attract or repel to another body, जिसकी वजह से एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी को क्या करता है, अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करता है। देखिए बच्चों, चार्ज की यूनिट कूलम्ब है। चार्ज को स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। देखिए बच्चों, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड निगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों, किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन कम हो, डेफिशिएंट हो और प्रोटॉन्स ज्यादा हो तो वो हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एंड डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस बॉडी में होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एंड डेफिशिएंट ऑफ प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन कम होंगे तो वो बॉडी कैसा होगा, निगेटिव चार्ज। अब देखिए बच्चों, लाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक प्लस क्यू है और ये एक दूसरा प्लस क्यू है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज ये क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक प्लस और ये दूसरा माइनस, तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और यहां पे अगर एक माइनस चार्ज और ये माइनस चार्ज लिया तब पर भी ये क्या होंगे, रिपेल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्ज है। तो लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, चार्जिंग ऑफ बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए बच्चों, कोई एक अनचार्ज बॉडी है, कोई एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, उसे हमें क्या करना है, चार्ज करना है। ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। ये एक बॉडी है जो कैसा है, अनचार्ज है, या इसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए बच्चों, न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। इसी को हमें क्या करना है, चार्ज करना है। अब यहां चार्ज करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा हमें क्या करना है, बॉडी को चार्ज कर देना है। देखिए बच्चों, इंडक्शन होता क्या है, सपोज दैट आप बाइक से रोड पे जा रहे हैं और एक लड़का आपके बगल से हाई स्पीड से बाइक लेके जा रहा है। तो कुछ टाइम बाद आपको यह लगता है कि इसका स्पीड इतना हाई है तो हम भी अपनी स्पीड बढ़ा लें। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो ये आपको क्या हुआ, इंडक्शन हुआ। उसको देख के आपके अंदर इंडक्शन हो गया। तो यहां पे भी इस बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो हमें इसके पास में एक दूसरी बॉडी रखनी है, कोई एक चार्ज बॉडी, जिसको देख के ये इसमें भी इंडक्शन होगा। तो हम यहां पे एक चार्ज बॉडी रख लिए, ये एक चार्ज बॉडी है और ये आपका प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है। तो हमने यहां पे प्लस चार्ज ले लिया।
ये प्लस चार्ज हमने ला करके इसके पास में रख दिया, इसको हमने टच में नहीं किया है, इसके थोड़ा सा पास में रखा है। और जैसे ही आप पास में रखेंगे तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इसके इधर आ जाएंगे क्योंकि प्लस चार्ज इनको अपनी तरफ खींचने लगेंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन इधर आकर के खींच जाएंगे इसके साइड में, और जो प्रोटॉन्स इसमें है वो दूसरे साइड हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें पोलराइजेशन हो गया, दो पोर्शन में ये डिवाइड हो गए, प्लस चार्ज एक तरफ और माइनस चार्ज दूसरी तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे अर्थ से, ये अर्थ है, और अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि निगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां से और इन प्रोटॉन्स को, इन प्लस चार्ज को क्या करेंगे, खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। और जब ये प्लस चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा तो इस पे क्या बचेगा, माइनस चार्ज। अब हम इन दोनों को अगर अलग कर लेते हैं तो ये तो ऑलरेडी आपका प्लस चार्ज था ही था, ये तो प्लस था ही, ये वाली बॉडी क्या है, प्लस चार्ज है, और ये वाली बॉडी पे केवल माइनस चार्ज बचा, तो यहां पे ये आपका माइनस चार्ज वाली बॉडी हो गई, तो ये क्या हो गया, अब चार्ज हो गया, ये बॉडी चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये पहला मेथड है। अब सेकेंड मेथड देखेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम दो बॉडी को लेंगे, एक अनचार्ज बॉडी होगी, एक चार्ज बॉडी होगी, और दोनों को फ्रिक्शन जनरेट करेंगे, दोनों को घिसेंगे, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कुछ चार्जेस चले जाएंगे। तो यहां पे ये एक बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, और इसके कांटेक्ट में एक दूसरी बॉडी ले आएंगे जो कि क्या होगी, चार्ज बॉडी होगी। ये कैसी बॉडी है, चार्ज। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पे माइनस चार्ज प्लस चार्ज कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ये माइनस चार्ज बॉडी लिए हैं, तो ये बॉडी क्या होगा, इन दोनों को अब हम फ्रिक्शन करेंगे, ठीक है, घिसेंगे। तो जब घिसेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रांसफर हो जाएंगे बाय फ्रिक्शन, क्योंकि इनको एनर्जी मिलेगी। जब आप इनको घिसेंगे तो इनको क्या मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, और टेम्परेचर की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के दूसरे सबस्टेंस पे चले जाएंगे, इस बॉडी पे चले जाएंगे, और इस बॉडी पे आएंगे तो यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, तो यहां पे क्या होगा, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस वाली बॉडी में आ गया, ये दूसरी बॉडी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, चार्ज बॉडी हो गया, ये बॉडी चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, अब थर्ड मेथड है इसका, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट, ये एक बॉडी है और ये क्या है, अनचार्ज है, अनचार्ज बॉडी है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी के कांटेक्ट में एक दूसरी बॉडी रखेंगे जो कि क्या होगी, चार्ज बॉडी होगी। सपोज दैट हमने यहां पे ये माइनस चार्ज बॉडी रखा, ये माइनस चार्ज बॉडी। ठीक है, अब ये अनचार्ज बॉडी है तो इसमें पोलराइजेशन तो हो ही जाएगा, यहां पे पोलराइजेशन होगा तो प्लस चार्ज इधर आ जाएंगे, ये प्लस चार्ज इधर हो गया, ये प्लस चार्ज। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, माइनस चार्ज इधर हो गया इस टाइप से। अब इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ये इसको लगा दिया किससे, अर्थ से, और जैसे ही आप इसको अर्थ से लगाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा और इस प्लस चार्ज को खत्म कर देगा। अब इसको आप सेपरेट कर लेंगे तो ये हो गया आपका, ये पहली बॉडी है माइनस चार्ज वाली, और यहां का ये प्लस चार्ज खत्म हो गया अर्थ से कनेक्ट करने की वजह से। अब जो बचेगा यहां पे ये माइनस चार्ज बचेगा। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर लिए हैं, चार्ज कर लिए। तो ये चार्जिंग मेथड है। 3 मेथड है आपके, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन और बाय फ्रिक्शन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे अगर आप चार्ज देखेंगे वो या तो E होगा, 2E होगा, 3E, 4E, 5E डॉट डॉट NE तक। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहेंगे कि द चार्ज
ऑन अ बॉडी इज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, तो हम ये कहेंगे कि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश, या n इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 डैश डैश, ये हो सकता है। तो यहां पे n की डिफरेंट वैल्यू जो कि 1 2 3 4 है, ये हम यहां पे रखेंगे तो चार्ज ऑन बॉडी मिल जाएगा। लेकिन कभी भी किसी बॉडी पे, जैसे सपोज दैट यहां पे आपने 1 रखा तो ये मिल गया Q इज इक्वल टू ई, आपने 2 रखा तो Q इज इक्वल टू 2e, 3 रखा तो Q इज इक्वल टू 3e, माइनस में रखा तो Q इज इक्वल टू -e, Q इज इक्वल टू -2e, Q इज इक्वल टू -3e। इस टाइप से ये आपको मिलेंगे। कभी भी आप किसी बॉडी पे ये चार्ज नहीं देखेंगे 1/2e, आधा नहीं मिलेगा आपको चार्ज आधा कभी नहीं होगा। और या फिर आप 3/2 इस टाइप का चार्ज नहीं देखेंगे। 5/2 फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होता है। चार्ज जब भी होगा वो इंटीग्रल में होगा, और वो भी किसके मल्टीपल में? इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है E, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों ये क्या चीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? द टोटल चार्ज of isolated system is always conserved। ठीक है बच्चों, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट हमने ये एक बॉक्स लिया और ये कैसा है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड ये है और इसके अंदर मैंने एक छोटे छोटे बॉडी रखा है। ये ऐसे बॉडी रख दिया, ये इसमें बॉडी है और इस बॉडी में क्या है? चार्ज है। ये चार्ज बॉडी है। यहां पे 2e 3e 4e -e -2e 2e 2e 3e 5e, इस टाइप से हम यहां पे बॉडी रख दी है। ये बॉडी प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। और क्या होगा? ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब यहां से चार्ज बाहर नहीं जा सकता और ना बाहर से चार्ज इसमें एंटर कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? इसमें इंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा, तो यहां पे फ्रिक्शन भी होगा, तो कुछ चार्जेस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे। ठीक है बच्चों, और जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे तो चार्ज किसी पे ज्यादा हो जाएगा और किसी पे कम हो जाएगा। अभी इनका टोटल चार्ज हम करेंगे तो वो, और उसके बाद जब इसका चार्ज इसमें चला गया उसके बाद टोटल करेंगे वो, दोनों अगर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? कंजर्व है। ये सिस्टम क्या है? कंजर्व है। इसमें चार्ज कम नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। तो यहां पे देखिए कितना हो गया? 2 3 5 9 12, और ये 2 10 हो गया, माइनस में है, और ये 9, और ये 14 2 16 एंड 2 18। तो टोटल चार्ज यहां पे कितना है? 18 है। अब हम इसको क्या करेंगे? यहां से कुछ चार्जेज जब ट्रांसफर होंगे तो हम यहां पे इसी आइसोलेटेड सिस्टम को अलग से दिखा रहे हैं। अब यहां पे चार्ज का ट्रांसफर हो गया। ये चार्ज यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये हो गया 4e। ठीक है बच्चों, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां पे अगर आ गया या इसमें चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये बनेगा कितना? ये 3e, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो ये बन गया e -e, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस खत्म हो गया। अब यहां पे देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये
इसके साथ मिलके ये बन गया 2e और ये इसमें ट्रांसफर हो गया, ये हो गया आपका 6e और यहां पे बचा e और ये कितना है 2e। तो बच्चों टोटल कितना है 4 3 7 2 9 एंड 2 11 एंड 6 17 और 2 18। तो टोटल चार्ज यहां पे देखिए बच्चों 18 अभी भी है और 18 अभी भी है। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है कंजर्व है। ठीक है बच्चों, तो कंजर्वेशन का यही मतलब है कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी बॉडी होंगे उनके चार्ज ऑलवेज क्या होंगे कंजर्व होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। मास एंड चार्ज का कंपैरिजन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट है पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। बट मास ऑफ बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव, किसी बॉडी का मास हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, वो कभी निगेटिव नहीं होता। सेकेंड, चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी जिसपे चार्ज है और उसको अगर हम स्पीड दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप बॉडी को मोशन करा रहे हैं और उस पर चार्ज है तो वो चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड हेयर सेकेंड, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर। देखिए ये मास ऑफ बॉडी, कोई बॉडी है अगर वो मोशन कर रहा है, इसमें स्पीड है, तो उसका मास चेंज हो जाता है। ये है न्यू मास, इसको क्या बोलेंगे न्यू मास, एक नया मास। और ये क्या है मास एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में था तब ये मास था, और जब बॉडी मोशन करने लगा तो एक नया मास ये बन गया, जो कि m नॉट अपॉन √1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर। ये c क्या है स्पीड ऑफ लाइट एंड v क्या है स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बॉडी का ये स्पीड है और ये स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों का रेशियो करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर लगा है, 1 में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्वांटिटी बहुत कम होगा तो m नॉट में हम इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो जो न्यू मास होगा वो थोड़ा सा फ्रैक्शनल चेंज होगा, तो ये न्यू मास हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए थर्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है क्वांटाइज होता है। किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्ज देखेंगे तो वो कभी भी 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से होगा, या -1 -2 -3 -4 5 इस टाइप से होगा। लेकिन कभी भी आधा 3/2 जिसको हम आधा 1.5 बोलेंगे, इस टाइप से कभी चार्ज नहीं होगा, या 5/2 2.5 ऐसा चार्ज कभी भी बॉडी पे नहीं होगा, फ्रैक्शनल में नहीं होगा। हमेशा जब भी होगा वो क्या होगा क्वांटाइज होगा, जिसको हम बोलते हैं 1e 2e 3e इस टाइप से होगा, या फिर -e -2e -3e इस टाइप से चार्ज बॉडी पे हमेशा रहता है। और यहां पे देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ मास एट नॉट स्टेबलाइज, अभी इसका कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पे हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है, मतलब कि उस बॉडी का चार्ज जब भी हम सम करेंगे तो वो एक कांस्टेंट होगा। फिर उसमें बहुत सारे बॉडी अगर हैं, एक दूसरे में फ्रिक्शन हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, तो कुछ चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन अगर हम पूरे बॉडी का चार्ज देखेंगे तो वो कंजर्व होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मास इज नॉट कंजर्व, मास इज नॉट कंजर्व, इट कैन चेंज इनटू एनर्जी। मास भी कंजर्व नहीं है, मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, तो ये कंजर्व नहीं होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फोर्स बिटवीन चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्ज अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनमें क्या होगा रिपल्सन होगा, अगर एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें क्या होगा अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। बट इन मास के कंडीशन में क्या होगा, या बॉडी का मास जो है, तो ये कह रहे हैं फोर्स बिटवीन टू मास ऑलवेज अट्रैक्टिव। अगर दो मास है तो उनके बीच में हमेशा कौन सा फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जैसे ये एक बॉडी अगर हम इसको छोड़ देंगे तो अर्थ की तरफ ये चला जाएगा, अर्थ इसको खींच रहा है अपनी तरफ, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, कभी रिपेल नहीं करेगा। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, चार्ज कैन नॉट एग्जिट विदाउट मास।
जब तक कोई बॉडी नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं हो सकता है, मतलब कि बॉडी के ऊपर ही चार्ज होता है, अकेले चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बॉडी पे ही उसका मास होगा और उसमें ही क्या होगा, चार्ज होगा। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अगर कोई बॉडी है और उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो चार्ज, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है लेकिन उसमें मास तो होगा, मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। ठीक है, लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास, उसमें मास रहेगा तभी चार्ज हो सकता है। 7 पॉइंट, एक्सेलरेटेड चार्ज इमिट्स रेडिएशन। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, उसका टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। और यहां पे एक्सेलरेटेड मास नो इमिट्स रेडिएशन। अगर मास को कितना भी स्पीड देंगे उसका मास चेंज हो जाएगा लेकिन उसमें रेडिएशन नहीं उत्पन्न करेगा, वो रेडिएशन को नहीं बनाएगा, नया रेडिएशन जनरेट नहीं करेगा। 8 पॉइंट, चार्ज इज डिराइव क्वांटिटी। चार्ज इज डिराइव क्वांटिटी। देखिए बच्चों, हम लोग ने ये पढ़ा है करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो ये देखिए, एक ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, या डिराइव्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं आप, डिराइव्ड यूनिट और क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, और यहां पे देखिए मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मास को हम जैसा कि देखा है कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये रहा कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। मास एंड चार्ज में ये डिफरेंसेस है, ये इनका कंपैरिजन है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें।